गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज छठ सेलिब्रेट हो रहा है क्या? गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। छठ सेलिब्रेट हो रहा है आज, लग रहा है ना? चलो, ठीक है। अच्छा नहीं, हाँ, कल वाला स्लाइड में डाल दूंगा, आज डाल दूंगा यार, आज दोनों डाल दूंगा। मैं कल बिल्कुल मिस हो गया मेरे ध्यान में से। दोनों साथ ही डाल दूंगा लेखिका, ठीक है? ठीक है। क्लास का वेट हो रहा है, क्या बात है यार, गजब। चलो, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अरे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ऐसे भी ज्यादा नहीं पढ़ते। अदिति कब पढ़ते हैं बेटा ज्यादा? हम लोग तो बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना, अच्छे लोग हैं हम लोग। चलो, ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अच्छा, गांव में नेटवर्क ज्यादा नहीं है। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ प्रत्युष, मुझे क्या होगा बता? देख के मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ऐसा क्या? चलो, तो शुरू करते हैं आज की सभा। चलो ठीक है। सो इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो। आपको करना क्या है, इसमें पहले क्वेश्चन देख लो। बोलता है कि किस रिएजेंट को डाला जाए इस कन्वर्जन को कराने के लिए। आपको तीन तरह के रिएजेंट मैंने बताए हैं एल्कीन्स को अल्कोहल बनाने के लिए। आराम से सोचो और बताओ कि किसमें किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आराम से सोचो, प्रेम से बताओ किसमें किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन मुझे फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर वन में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? मैसेज करो मुझे फटाफट। क्वेश्चन नंबर वन में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तीन तरह के रिएजेंट आपको मैंने बताए हैं। कौन कौन से रिएजेंट बताएं? क्लास क्लास याद करो। H प्लस के साथ H2O का एडिशन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन जिसको बोलते थे। सेकंड कौन सा बताया है? OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें होता क्या था? तो हमें पता है HgOAc लिया जाता था, और इसके साथ अपन क्या लेते थे? सॉल्वेंट में THF ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या ले सकते हैं आप? लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में NaBH4 इन बेसिक मीडियम। बेसिकली अपने पास ये दोनों काम के हैं, NaBH4 इन बेसिक मीडियम। और इसको देखोगे तो ये THF लिख देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन दोनों से, अपने को इन दोनों से मतलब है। ठीक है। एंड थर्ड तरह का रिएजेंट जो था वो था अपने पास HBO कराते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें अपन क्या लेते थे? तो इसमें लेते थे B2H6 या BH3, दोनों बात सेम ही है। B2H6 H2O2 एंड OH-। ठीक है, चलो। तो इस रिएक्शन इन तीनों, सॉरी, इन चारों में मुझे फटाफट बताओ कि किसमें किसका इस्तेमाल किया जाए कि अपना काम बन जाए। सबसे पहले वाले में फटाफट आंसर भेजो मुझे। कन्वर्जन करना है, कौन सा इस्तेमाल किया जाए इन तीनों में से? गुड शिवानी। अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है, शिवानी ने दिया सिर्फ। बाकी जनता सो रही है, पता नहीं। बता, पढ़ाया नहीं है ये तो। कब पढ़ाया था ये? ऐसा देखा ही नहीं हम लोगों ने तो। पूनम वेरी गुड। रजिया गुड। चलो मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देने के लिए और आसानी हो जाएगा। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। आपको बस ये बताना है कि A यूज करें, B यूज करें या C यूज करें। इतना तो कष्ट कर ही सकते हो, इतना तो बोल ही सकता हूँ। अब इससे ज्यादा मैं क्या, मतलब कितना आसान करूं मैं, बताओ। क्या बात है, गुड लेखिका, गुड रजिया। अगर एक से अधिक इस्तेमाल हो सकता है तो आप दोनों बताइए, बता दीजिएगा, ठीक है? या तीनों अगर यूज हो सकते हैं तो तीनों बता सकते हैं। गुड श्रेया, श्रेया गड़बड़ कर दिए पहले वाला।
प्रतीक क्या बोल रहा है? प्रतीक वो वाली क्या बोल रहा है? पता नहीं प्रत्युष का वो वाली क्या है। चलो ठीक है, डिटेल्स में बताओ प्रत्युष बेटा। श्रेया गड़बड़ है आंसर। आज आंसर ही नहीं आ रहा है। आज अब कोई किसी का मैसेज नहीं आ रहा, अभी कोई नहीं बोलेगा कि सर मैसेज करते हैं, आप मैसेज नहीं देखते हैं। मैसेज ही नहीं आ रहा है, देखूंगा कहाँ से मैं। गुड शिवानी। गुड प्रीति। लेखिका मैं मैसेज देख रहा हूँ। ठीक है, गुड प्रीति। और जनता कहाँ है भाई, सो रही है? छोड़ो, क्या ही है अपने को। बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ना। गुड शिवानी। बट जो थर्ड वाला शिवानी आप बता रहे हो उसमें से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। सोचो आराम से। चलो देखो, पहले तो मुझे ये बताओ कि भैया ये कौन सा एडिशन हो रहा है, मार्कोव या एंटी मार्कोव, यही बताओ। पहला वाला मार्कोव या एंटी मार्कोव है, ये तो बता ही सकते हो। मार्कोव है एंटी मार्कोव है भैया? मार्कोव है। एच को लगाया यहाँ, ओ एच को लगाया है इस जगह पे, अपने को दिख रहा है एच कहाँ लगा है, जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा था। ठीक है, तो हमने को दिख रहा है कि भैया पहला वाला जो एडिशन, कोई ऐसा जिसको मार्कोव एंटी मार्कोव समझ में नहीं आया है कि ये मार्कोव एंटी मार्कोव है? प्रत्युष, ईमानदारी से बताया या नहीं आया? मजाक वाली बात नहीं पूछ रहा हूँ अभी मैं। ओ भाई कौन कुट कुट कर रहा है, एक मिनट रुको। प्रत्युष सच में जादू हो गया या फिर ऐसे बोल रहा है? भाई मेरे, एच जहां ज्यादा है वहीं पे एच लगेगा, उसको मार्कोव बोलते हैं, एंटी मार्कोव नहीं बोलते मेरे भाई। यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ एक एच, यहाँ पे जीरो है। हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करा है? यही तो हाइड्रोजन को ऐड करा है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ हो गए। और यहाँ पे ओ एच हो गया। मतलब हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करा? जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज्यादा था। इसका मतलब कौन सा एडिशन है भैया? मार्कोव है। कुछ ज्यादा तेज बोल दिया क्या? मार्कोव का मतलब होता है जहां पहले से हाइड्रोजन है वहीं पे और ऐड करा देना, अमीर को और अमीर बना देना, ऐसे ही बोलते हैं मार्कोव साहब। दैट इज मार्कोव। पहले से नीचे वाले पॉइंट पे एक हाइड्रोजन था, इस जगह पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, अब दो हाइड्रोजन हो गए, मतलब दिस इज अ मार्कोव एडिशन। चलेगा? हाँ जी, और कोई है? और कोई महानुभाव जिसको ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया हो? चलो, मार्कोव एडिशन। अब मार्कोव कहाँ होता है भैया? इन दोनों में ही होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, मार्कोव दोनों में होता है। बस फर्क इतना है कि इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, यही फर्क है। मार्कोव तो होता दोनों में है। तो हम बोल सकते हैं पहले वाले के लिए हम चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं ए, चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं बी, दोनों ही सही है। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि हमको ये जादू हो गया भैया, ए और बी कैसे यूज हुआ हमको समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, सेकंड पे आते हैं। कौन सा एडिशन है इसमें, मार्कोव है एंटी मार्कोव है? ये बताओ, इस वाले केस में मार्कोव एडिशन है एंटी मार्कोव है? यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाँ दो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कहाँ ऐड करा है? यहाँ ऐड करा है, ध्यान दो, यहाँ ऐड करा है, और यहाँ पे क्या ऐड करा है? ओ एच ऐड करा है। मतलब ये कौन सा है भैया? एंटी मार्कोव है।
कौन सा है? एंटी मार्कोव है। एंटी मार्कोव एडिशन मतलब क्या यूज करना पड़ेगा हमको? क्या यूज करना पड़ेगा भैया? सी नंबर, HBO यूज करना पड़ेगा। हमको पता है कि ये दोनों क्या होते हैं? मार्कोव, और ये कराता है एंटी मार्कोव। प्रत्युष ध्यान दे यहाँ पे, प्रत्युष यहाँ ध्यान दे। ऑडियो ऑन कर प्रत्युष फटाफट। बिल्कुल अभिषेक। प्रत्युष कहाँ गया? ऑडियो ऑन कर। एक मिनट रुक जा। हाँ ऑडियो ऑन कर बेटा। प्रत्युष, अबे ऑडियो ऑन कर पहले, दांत ना दिखा। कहाँ गया? प्रत्युष। यस सर। हाँ मुझे ये बता बेटा कि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, ये बता मेरे को। 0 0। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 2। एक H लगा दिया, दूसरा H लगा दिया, ठीक है। ये बता मेरे को कि ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में इस डबल बॉन्ड को तोड़ा है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ा है और जाके एक जगह OH लगा है। अच्छा जहां OH लगा है ऑब्वियस है उसके अपोजिट वाले पोजीशन पे H लगा होगा। मतलब अगर हम बोले प्रोडक्ट में तो मैं ऐसे बोल लूं आसान भाषा में कि यहाँ पे H का एडिशन कराया है, तभी तो यहाँ पे OH का एडिशन कराया है। अगर मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये जो पहले से 2 H यहाँ पे थे, ये एक OH यहाँ लग गया, एक यहाँ H लग गया, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, काम बन गया। यस सर। अब मुझे ये बता जो H ऐड हुआ बाद में वाला, ये जो बाद में H ऐड हुआ, ये कहाँ ऐड हुआ? जहां पहले से हाइड्रोजन कम था या पहले से हाइड्रोजन ज्यादा था? वहाँ तो कम था। यहाँ पे तो कम था, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे हाइड्रोजन एक भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। इसका मतलब ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है? मार्कोव है कि एंटी मार्कोव है? एंटी मार्को। हाँ। यहाँ पे पिछले इस वाले केस को ध्यान दे, ध्यान दे यहाँ पे। ये बता यहाँ पे एक हाइड्रोजन है पहले से कहाँ? हाँ। इस जगह पे, डन है। हाँ। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है नहीं। ऊपर वाले में। चल इस वाले में ध्यान दे, तो एक तो हाइड्रोजन ऑलरेडी है, OH लगाया, मतलब दूसरा वाला हाइड्रोजन ऑब्वियस है कि यहाँ एक दूसरा वाला हाइड्रोजन भी ऐड हुआ है, तभी तो डबल बॉन्ड टूटा है। एक जगह OH और एक जगह H लगा है, ठीक है। अब मुझे ये बता, पक्का ये समझ में आता है ना कि ये H लगा, OH लगा और डबल बॉन्ड टूट गया, ये डन है? यस सर। ठीक है। अब मुझे बता कि हाइड्रोजन जो लगा है ये दूसरा वाला जो सेकंड केस में लगा, वो कहाँ लगा? जहां पहले से ज्यादा था या पहले से कम था? जहाँ ज्यादा था। जहाँ ज्यादा था। यहाँ एक तो था, यहाँ पे तो एक भी नहीं था, मतलब यहाँ एक था, इसका मतलब यहीं पे आके ऐड हुआ है। इसका मतलब हम ये आसान भाषा में नहीं बोल सकते कि भैया मार्को। ये मार्कोव है। चलेगा? यस। ठीक है। कोई और भी है जिसको मार्कोव एंटी मार्कोव में समस्या है तो पूछ लो भाई, कैसे हुआ? चल प्रत्युष कहाँ गया? ओ भाई तू रुक, भाग कहाँ गया? रुक इधर, अनम्यूट कर। यस सर। हाँ बताइए, इसमें मार्कोव हुआ एंटी मार्कोव हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 में मार्कोव है एंटी मार्कोव है? सोच लो, आराम से सोच के बताओ। गुड श्रेया, गुड शिवानी। कुंदन ऑडियो ऑन करो। कहाँ गया कुंदन? सबको ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ, डायरेक्टली ऑडियो ऑन करो जिसका नाम ले रहा हूँ मैं। कुंदन ऑडियो ऑन करो बेटा। यस सर। चलिए मुझे ये बताइए कि इस जगह पे हाइड्रोजन पहले से कितना है? एक। एक है। इस जगह पे हाइड्रोजन कितना है? 2। 2 है। ये बताइए इस केस में हाइड्रोजन ऐड कहाँ हुआ है? नीचे वाले पोजीशन पे, ऊपर वाले, इन दोनों में से कहाँ पे ऐड हुआ है? इस वाले पे या इस वाले पे? हाइड्रोजन ऊपर कहाँ वाले ऐड हो? पे। बेटा ऊपर वाले पे OH लगा है ना,
यस सर, हाइड्रोजन नीचे वाला पर हुआ है। नीचे वाले पे ऐड हुआ है, मतलब यहाँ पहले से 2 हाइड्रोजन थे और एक हाइड्रोजन और एक और। ये ग्रीन वाला आपने ले आके इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। यस सर। मुझे ये बताइए, ये मार्कोव था कि एंटी मार्कोव था? मार्कोव। मार्कोव था। मार्कोव था तो किसका इस्तेमाल कीजिएगा इन तीनों में से? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, लेकिन इसमें सेकंड का ही इस्तेमाल होगा, फर्स्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। रीजन ये है, देखो थर्ड वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड वाले में बात ये है कि यहाँ पे हम अगर फर्स्ट वाले का इस्तेमाल करते तो रीअरेंजमेंट हो जाता। क्यों होता? उसका रीजन ये है कि बगल वाला जो कार्बन है ना, ये 4 डिग्री कार्बन है, मिथाइल शिफ्ट करा सकता था। कुछ नहीं, सिंपल ध्यान रखो, ज्यादा माथा पे चीनी करना अपने को। कुछ रीअरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ भी टेंशन नहीं दिख रहा है ना, तो पहले प्रेफरेंस दिया करो OMDM को। तो इसलिए हमारे थर्ड का ऑप्शन क्या आ जाएगा? थर्ड के लिए बेटर ऑप्शन क्या है? हम बोल सकते हैं क्या करा दे अपन? OMDM करा दे, बी वाला करा दे, चलेगा? कोई ऐसा है जिसको इसमें जादू हो गया, मार्कोव, एंटी मार्कोव या OMDM क्यों कराया? देखो OMDM सेफेस्ट साइड है, तुमको दिख रहा है ना, ये देखो ये जो है ना, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसमें नहीं होगा। सेफेस्ट साइड हमेशा खेला करो, OMDM इज द बेटर वन, ठीक है। कुछ रीअरेंजमेंट होता तो बोलते कि भैया अपने पास H+H2 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो लास्ट वाले पे आते हैं हम, किसको पकड़ा जाए? लेखिका ऑडियो ऑन कीजिए बच्चा, कहाँ है कि नहीं है? लेखिका ऑडियो ऑन करो। यस हाँ सर। जी, बताइए गुड ये। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, फरमाइए, ये मार्कोव है या एंटी मार्कोव एडिशन है फोर्थ में? चल मुझे ये बता पहले, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं पहले से इस जगह पे? आवाज आ रही है मेरी? दो। 2, गुड। दो। चलो 2 हाइड्रोजन है। ये बता, ये जो OH लगाए हैं, यस ये लगाने के बाद हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुआ है? इसी पोजीशन पे ऐड हुआ है या इसके अपोजिट वाले पे ऐड हुआ है? इसी पोजीशन पे। बता। हाइड्रोजन नहीं सर, अपोजिट पे सर, हमको OH सुनाई दिया। हाँ अपोजिट पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है। अच्छा पहले यस से सर। यहाँ हाइड्रोजन कितना था? एक भी नहीं था? नो सर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे 2 था, ऐड हुआ अपोजिट वाले पे, मतलब जहाँ कम था वहां ऐड हुआ है या ज्यादा, जहाँ ज्यादा था वहां ऐड हुआ है? जहाँ कम था। मार्को है एंटी कौन? मार्को। एंटी एंटी मार्को। मार्को। एंटी मार्को है, किसका इस्तेमाल किया जाए ये बताइए मेरे को? एंटी मार्को है, इन तीनों में से किसका इस्तेमाल किया जाए? A, B या C, किसका इस्तेमाल किया जाए? सी। C का इस्तेमाल किया जाए, चलेगा? यस सर। ठीक है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अब मुझे ये बताओ, कोई और है जिसको इन चारों क्वेश्चन में समस्या है, नहीं समझ में आया कि कहाँ पे किसका एडिशन कराया, कैसे कराया, मार्को हुआ कि एंटी मार्को हुआ? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? ऑडियो ऑन करो। हिमानी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी बताइए। ये क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताना, 2 में मार्कोव एडिशन हुआ था, एंटी मार्कोव एडिशन हुआ था सेकंड वाले में? सेकंड वाला हाँ। एंटी मार्कोव। एंटी मार्कोव, कैसे पता एंटी मार्कोव हुआ था? जहाँ पे सर एच कम था वहां लगा इसलिए। अच्छा एच कहाँ कम था? मैं पोजीशन का नाम दे रहा हूँ, मुझे बताना है ये कहाँ पे कम था पहले से। ये ए है, ये बी है, हाँ बताइए कहाँ पे हाइड्रोजन कम था, ए पे या बी पे? ए पे। ए पे। कितना था हाइड्रोजन पहले से? पहले तो एक भी नहीं था। एक भी नहीं था। बी पे पहले से कितना था? दो था। 2 था। बाद में एच कहाँ पे ऐड हुआ है? ए पे। ए पे। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 4 में मार्कोव एडिशन हुआ है, एंटी मार्कोव हुआ है? फटाफट बता दो। हम्म, एंटी मार्कोव। कैसे पता? सर इसमें चलो मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन ऐड कहाँ हुआ है, ए पे हुआ है या बी पे हुआ है?
हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुआ है, ए पे या बी पे? सर बी पे। बी पे। बी पे पहले से हाइड्रोजन कितना था? नहीं था। नहीं था। ए पे पहले से कितना था? 2 था। 2 था। तो ए पे अपने पास 2 हाइड्रोजन था, बी पे अपने पास लड्डू था, बी पे हाइड्रोजन आके ऐड हो गया है, और ए पे कौन ऐड हुआ है? OH ऐड हुआ है। हमको ये पता चल गया कि भैया यहाँ पे 0 था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सा एडिशन है? एंटी मार्कोव एडिशन है। चलेगा? यस सर। चलो ठीक है। तो ये अपने पास कहानी होगी मार्कोव और एंटी मार्कोव की। ठीक है। एडिशन के रिगार्डिंग कोई और है जिसको ये समझ नहीं आया तो फटाफट हैंड रेज कर दो। कोई ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आया है तो फटाफट हैंड रेज कर दो, अपन बात कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। डन है? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब अपन आते हैं डायोल्स पे। देखो डायोल्स क्या होता है। अब ये जो डायोल की कहानी है ना, ऐसे बस इसको आसान भाषा में बताता हूँ कि डायोल्स का मतलब क्या होता है। अगर याद करो तो पिछले वाले केस में क्या होता था कि डबल बॉन्ड टूटता था तो एक जगह पे H लगता था, एक जगह पे OH लगता था। डायोल्स की जब हम बात करते हैं तो डायोल्स का मतलब हुआ कि ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा, ये जब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये जब टूटेगा, और कुछ भी लगा अपने को मतलब नहीं है, ठीक है, इसको मैं मिटा के एक दूसरा कलर लगा लेता हूं। ठीक है, ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा उस प्रोडक्ट को जरा ध्यान देना कि उस प्रोडक्ट में क्या होने वाला है। तो देखो उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होगा कि डबल बॉन्ड टूटा और अब की बार दोनों ही जगह पे OH ही लगेगा, दोनों जगह पे OH ही लगेगा। मतलब पहले था कि एक जगह पे H लगता था, एक जगह पे OH लगता था, अब की बार दोनों जगह पे OH लगेगा। मतलब मार्कोव एंटी मार्कोव का टेंशन खत्म। अब मार्कोव एंटी क्या, एंटी मार्कोव क्या, मार्कोव जब दोनों जगह पे OH ही लगेगा तो मार्कोव एंटी मार्कोव का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। बट यहाँ पे एक छोटी सी जो चीज आती है दैट इज एंटी एडिशन और सिन एडिशन। थोड़ा सा उस पर अपन बात कर लेंगे, बट बात करते हैं कि भैया इससे ये बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने के 3 तरीके हैं। ठीक है, मेजरली 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है बेयर्स रिएजेंट का इस्तेमाल करना। तो बेयर्स रिएजेंट का इस्तेमाल करना, इसमें होता क्या है भैया, तो बेयर्स रिएजेंट का मतलब हुआ कि KMnO4 ले लो और इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट कर दो, OH माइनस के साथ रखो, KMnO4 इन OH माइनस, दिस इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। मतलब एल्कीन में अगर आपने KMnO4 डाला OH माइनस के प्रेजेंस में, क्या होगा, एल्कीन टूटेगा, दोनों जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। जो पहले H और OH आता था पहले वाले केसेस में, अब की बार दोनों जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का यूज कर दो। ये क्या चीज है, तो OSO4 इन द एसिडिक मीडियम, H+ के प्रेजेंस में इसका इस्तेमाल कर दो तो भी काम बन जाएगा। और तीसरा तरीका है यही सेम कन्वर्जन करने का, वो है पर ऑक्सी एसिड का इस्तेमाल करने का। ये एनसीईआरटी में बस ये इंपॉर्टेंट मान के चलो ये है, ये दोनों खास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काम के नहीं है। ठीक है, पर ऑक्सी एसिड का इस्तेमाल करना। पर ऑक्सी एसिड क्या चीज है भैया, तो दिस इज दिस काइंड ऑफ थिंग, CH3COO, और यहाँ पे समझ लो कि जो आपका नॉर्मल एसिड होता था उस नॉर्मल एसिड में OH होता था सीधे, इसमें बीच में एक और O आ जाता है। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं बीच में। पहले क्या होता है, COOH में OH सीधे आता था, यही आता था सीधे, लेकिन अब की बार बीच में एक और O आ गया तो हम इसको बोलते हैं पर ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो पर ऑक्सी एसिड का इस्तेमाल करो और बाद में इसमें क्या डाल दो, H2O डाल दो, तो भी आप ये काम करा सकते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन है आपके पास, आप तीनों में से ये काम, तीनों में से कोई भी यूज कीजिएगा तो ये काम हो जाएगा। बस हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि इन ऊपर वाले दोनों में, ये ऊपर वाले जो दोनों हैं इनमें होता है सिन एडिशन, सिन एडिशन। ठीक है, एनसीईआरटी में ये आपको कभी नहीं देगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिन एडिशन। ओके, और ये जो नीचे वाले भाई साहब हैं इसमें होता है एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। बाकी आपको इसमें ज्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरा इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसके क्वेश्चन बिल्कुल फर्जी आते हैं, बिल्कुल फर्जी आएंगे। ठीक है, बोलेगा क्या कि भैया चलो एक काम करते हैं, सिन और एंटी क्या होता है, मैं श्रेया बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बच्चा। ठीक है,
सीन एंटी बता दे रहा हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन कैसे देगा, बोलेगा क्या कि ये जो चीज़ ली है, देखो ये कुछ ऐसा ले लिया, ये ले लिया, और बोलता क्या है कि इससे आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो देखो प्रोडक्ट को गौर फरमाना, मैं प्रोडक्ट क्या बना रहा हूँ, ध्यान देना इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखना कि मैं प्रोडक्ट क्या बना रहा हूँ, ठीक है। चलो बोलता क्या है कि भैया इससे आपको ये बनाना है और इससे आपको ये बनाना है, ठीक है। बोलता है, रुक जाए एक मिनट, मैं ओएच लगा दूं, ओएच नहीं लगाया अभी, ओएच ओएच ओएच, ठीक है। अच्छा दोनों में ध्यान दो, क्या ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं? तो एक मायने में दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? तो भैया देखोगे तो दिस इज अ सिस प्रोडक्ट एंड दिस इज अ ट्रांस प्रोडक्ट, बस दोनों ही डायोल है। फर्क क्या है, ये सिस है, दोनों में OH एक ही साइड है, और इसमें क्या है ट्रांस। अब इसको सिस ट्रांस नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, इसके लिए यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। तो आप ऐसे समझ लो कि जो सिस टाइप वाला दिखेगा, जो सिस टाइप का दिखेगा, उसको हम बोलते हैं वहां पे सिन एडिशन हुआ है। और जो ट्रांस टाइप का दिखा है, ट्रांस क्या होता है, उल्टा होता है, एक दूसरे को अपोजिट में लगता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि एंटी एडिशन हुआ है। बस सोच लो ऐसे कि अपोजिट साइड से अगर लगा हुआ है, अपोजिट साइड से लगा हुआ है, देखो जैसे यहाँ गौर फरमाओ कैसे अपोजिट साइड से, ये जो लाइन है, इस लाइन के अपोजिट साइड, एक साइड में OH है, दूसरे साइड में OH है, तो ये अपोजिट लगे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो तो इस लाइन के दोनों ही सेम साइड में लगे हैं, ये वाला भी OH और ये वाला भी OH। तो हम बोलेंगे कि अगर सेम साइड में लगा है तो कौन सा एडिशन है, सीन एडिशन है। दोनों अपोजिट साइड में आके लग गए तो हमने क्या बोल दिया, वो ट्रांस एडिशन है। सुंदर बनाने के लिए हम इसको जेड टाइप का बना लेते हैं, कोई ऐसे ही बोल सकता था, इसको इतना मेहनत क्यों की, इसको ऐसे बना देते तो क्या ही दिक्कत था, जैसे ऊपर वाला बनाए थे ऐसे बना देते, ऐसे बनाए थे, यहाँ पे OH लगाए थे, यहाँ पे OH लगाते, वो भी लगा सकते हो, मतलब यहाँ दोनों जगह OH लगाते, मतलब सेम ही है। यहाँ OH लगा के लिखते, यहाँ OH लगा के लिखते, तो लगता है थोड़ा सा आसान है। कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे बनाते, जैसे मन वैसे बना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। पॉइंट इतना सा है कि समझ में आना चाहिए कि दोनों अपोजिट है या दोनों एक साइड है, चलेगा, ठीक है। चलो तो बोलता क्या है कि भैया बताइए इस कन्वर्जन को कराने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे ये बताओ ऊपर वाले कन्वर्जन के लिए किसका इस्तेमाल करें, सीन एडिशन है, किसका इस्तेमाल किया जाए, फटाफट बता दो किसका इस्तेमाल किया जाए। तो भैया या तो आप यूज कर सकते हो बेयर्स रिएजेंट का, या यूज कर सकते हो ऑस्मियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो या तो बेयर्स का यूज कर लो, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या है, KMnO4 के साथ इस्तेमाल कर लो आप OH माइनस, या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, चाहो तो OSO4 का इस्तेमाल कर लो इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ठीक है। इस भाई साहब के लिए क्या ऑप्शन है, तो भैया इस भाई साहब के लिए आपके पास ऑप्शन है C का इस्तेमाल करना, मतलब पर ऑक्सी एसिड का इस्तेमाल करो, तो ये हो गया OOH और साथ में H2O, इसका इस्तेमाल करो काम बन जाएगा। मुझे इतना बता दो कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया तो फटाफट बता दो भैया ये तो समझ में नहीं आया, जादू हो गया अपने को। तो कोई ऐसा कहना चाहता है कि ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया? डन है, डन है, ये चलेगा, ठीक है। तो इस चीज को बस ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास बहुत मतलब बोर्ड्स का तो ये है ही नहीं, इनफैक्ट आप ये जान के रखो KMnO4OH माइनस पहला वाला थोड़ा बहुत बोर्ड में आता है, बाकी तो और आते नहीं है। रहा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, तो ध्यान रखना कि OSO4 और KMnO4 दोनों एक तरह के काम करते हैं, पर ऑक्सी एसिड जो है वो थोड़ा अपोजिट चलता है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक और भी रिएक्शन है वो आपको बता दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इस जगह पे ट्रिपल बॉन्ड ले लेगा तब क्या होगा, मान लो कि ऐसा हो गया, ठीक है, कि ये कार्बन, ओ भाई ये ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, तो क्या होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में अगर तीनों में से कोई भी काम कराओ, तीनों में से कुछ भी कराओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कुछ भी कराओगे आप, मतलब बेयर्स यूज करो, परऑक्सी यूज करो, या ऑस्मियम यूज करो, कोई भी यूज करो, तो आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, देखो क्या प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, दोनों ही जगह डबली बॉन्डेड O बन जाएगा, मतलब दोनों ही जगह कीटोन बन जाएगा, दोनों ही जगह कीटोन, अगर टर्मिनल होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसा क्यों होगा,
तो उसका रीजन थोड़ा सा मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। देखो याद करोगे तो आपको याद आएगा कि ये 2 पाई बॉन्ड है, दोनों ही टूटेगा, दोनों ही टूटेगा तो क्या आएगा, सब जगह OH भर जाएगा, सब जगह क्या हो जाएगा, OH भर जाएगा, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, नीचे भी OH, यहाँ नीचे भी OH, इधर भी OH, ठीक है। दोनों पाई बॉन्ड, ऊपर वाला भी टूटेगा, नीचे वाला भी टूटेगा, ऊपर भी 2 OH, नीचे भी 2 OH। और एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल नहीं होता, वो दोनों OH में से क्या होता है, वाटर निकल जाएगा और डबली बॉन्डेड O बन जाएगा। तो बेसिकली ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये सीधे ध्यान रखना कि अगर ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, उसमें अगर इसमें से कोई भी इस्तेमाल करेगा तो दोनों जगह क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। चलेगा, कभी कभी पूछ देता है, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बोर्ड का किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास कहानी थी प्रिपरेशन ऑफ डायोल से रिगार्डिंग कि डायोल्स बनते कैसे हैं, ठीक है। अब इसमें एक और भी फॉर्म बनता है, इसको इनके क्वेश्चंस में एक और भी बहुत अच्छा बेयर्स और ऑस्मियम में डिफरेंस नहीं है कुछ भी। देखो शिवानी, बेयर्स और ऑस्मियम में बेटा डिफरेंस मैकेनिज्म को लेकर हो जाता है, दोनों का जो मैकेनिज्म जाता है वो थोड़ा अलग अलग जाता है, बट अपने को मैकेनिज्म से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है फिर फिलहाल के लिए। तो ये समझ के रखो कि दोनों के लिए प्रोडक्ट सेम है, रीअरेंजमेंट वगैरह कहीं नहीं होने वाला, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों के होने का तरीका अलग अलग है, जो पहला वाला का रिएक्शन वो कुछ अलग तरीके से होता है, दूसरा वाला कुछ अलग तरीके से होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं सीन हो तो, हाँ बिल्कुल श्रेया, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, बेयर्स यूज कर सकते हो, OSO4 यूज कर सकते हो। बोर्ड्स में आए तो ट्राई करना बेयर्स यूज करने का, लोगों को KMnO4 की आदत होती है, OSO4 की आदत नहीं होती है, ठीक है। चलो, अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो है स्टीरियो केमिस्ट्री को लेके, स्टीरियो केमिस्ट्री को लेके क्वेश्चन बनता है। आप सीधे उस चीज को याद करके रखिएगा, सीधे याद करके रखिएगा जो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। एकदम उसको रट्टा मार के रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा एकदम उस लॉजिक को रट्टा मार के रखना, ठीक है। एक वर्ड है, ठीक है, दैट इज CAR, कार, बस उसको याद रखो। अगर कार को याद रखोगे तो कोई जीवन में समस्या नहीं होगा इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अपन आते हैं, इसमें पूछा है KMnO4 OSO4 डालोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा जिसको इसको बनाने में समस्या होगा और ये बताने में समस्या होगा कि एंटी होगा या सीन प्रोडक्ट होगा, कोई भी ऐसा है जो इसमें समस्या लेने वाला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल प्रत्युष, बिल्कुल मारुति वाला, ठीक है। चलो, देखो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो नीचे में लिखा हुआ है CAR, ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। बोलता क्या है कि अगर आपका रिएजेंट सिस है और अगर आप उसमें एंटी एडिशन कराइएगा तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एक रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। सिस में एंटी एडिशन में रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। अब कुछ नहीं करना है इसमें, स्विच करते जाओ। सिस का अपोजिट क्या होता है, सिस का अपोजिट होता है ट्रांस, ट्रांस। एंटी का अपोजिट क्या होता है, सिन। और रेसमिक के लिए अपोजिट में यूज होता है मेजो, ठीक है। या तो रेसमिक कंपाउंड मिलेगा या तो मेजो मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा तो मेजो कंपाउंड मिलेगा। तो बस किसी एक को स्विच करोगे दूसरा वाला अपने आप ही स्विच हो जाएगा। तो अब क्या बोलता है, सिस को फिलहाल सिस छोड़ दो, एंड सिस को फिलहाल सिस, ये मैंने यही सेम ही लिखा है यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म में, सिस एंटी रेसमिक, ठीक है। अब सिस को अगर आपने ट्रांस किया, एंटी को एंटी ही छोड़ दिया, तो रेसमिक क्या बन जाएगा, मेजो बन जाएगा, ठीक है। ट्रांस को मैंने ट्रांस ही छोड़ दिया, एंटी को मैंने सिन किया, तो मेजो वापस से क्या बन जाएगा, रेसमिक बन जाएगा। फिर ट्रांस को मैंने सिस कर दिया, सिन को सिन ही रहने दिया, तो रेसमिक वापस से क्या बन जाएगा, मेजो बन जाएगा। तो फंडा क्या है ना कि किसी एक को उल्टा कर दो, मान लो जैसे सिस से ट्रांस लेके आया तो रेसमिक से मेजो बन गया, ठीक है। फिर दोनों जगह में ट्रांस कॉमन ही रख दिया मैंने, एंटी को मैंने उल्टा करके सिन कर दिया तो मेजो मेरा रेसमिक बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने कि सिन को सिन ही छोड़ दिया, ट्रांस को उल्टा करके सिस कर दिया, तो रेसमिक वापस से क्या बन गया, मेजो बन गया। दूसरा तरीका ऐसे भी सोच सकते हो ना, सिस एंटी इन दोनों को ही अगर अपोजिट कर दिए, सिस और एंटी दोनों अपोजिट हो गए, तो रेसमिक क्या बन जाएगा अपने पास, मेजो बन जाएगा। कुछ उल्टा लिख दिया क्या, हाँ सॉरी, इन दोनों को उल्टा कर दिया, सिस और एंटी दोनों को अपोजिट कर दिया, ट्रांस और सिन कर दिया, तो रेसमिक क्या बन जाएगा, रेसमिक ही रह जाएगा। तो ये कहानी है, थोड़ा रट्टा मार सकते हो इसको, CAR याद रखोगे तो बाकी ये पूरा टेबल बना सकते हो। आइडियली पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, बट CAR याद रखोगे तो पूरा टेबल आप बना सकते हो। क्वेश्चंस कभी कभी इस पे दिए जाते हैं,
कैसे क्वेश्चन रहेगा, इस बगल वाले क्वेश्चन को ध्यान दो। बोले है कि भैया ये सिस प्रोडक्ट लिया था, ये सिस प्रोडक्ट लिया था, इससे ये चीज बना है, दिस इज अ मेजो कंपाउंड। अब कैसे मेजो है उसका तरीका पता करने का होता है, इसको बीच से काट के देखो, इसको बीच से काट के देखोगे तो दिखेगा कि अच्छा OH के सामने OH, CH3 के सामने CH3, H के सामने H, मतलब मिरर इमेज है। अब ये गंदे गंदे टर्म सुन के तो बहुतों की ऐसे हालत खराब हो जाती है, फिर से आ गया ये। तो दिस इज अ मेजो कंपाउंड, मेजो कंपाउंड है, इसका मतलब इसमें क्या ऐड किया तो मेजो बना, तो सिस में क्या ऐड करोगे तो मेजो बनेगा। अच्छा सिस में कौन सा एडिशन कराएंगे, सिस में कौन सा सिन एडिशन कराएंगे तो मेजो बनेगा। सिन एडिशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, या तो KMnO4 का करेंगे या OSO4 का करेंगे, तब जाके अपने पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजो मिलेगा। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बट ठीक है, चलेगा। चलो ज्यादा परेशान नहीं होना इसमें, मतलब बोर्ड में तो कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं देते हैं, अच्छे लोग हैं बोर्ड वाले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं देते वो लोग, हाँ बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डेफिनेटली आता है, ठीक है। चलो इसमें बोला भैया तीनों जगह प्रोडक्ट बनाओ, बना सकते हो, फोटो इसका आराम से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बना लेना इसके तीनों के प्रोडक्ट। बन जाएगा या नहीं बनेगा प्रोडक्ट, मुझे ये बता दो। बनेगा नहीं बनेगा भाई बता दो, बन जाएगा। ऊपर वाले में कौन सा एडिशन होगा, KMnO4 में कौन सा, सिन या एंटी, सिन, OSO4 में सिन, परऑक्सी एसिड में एंटी, ठीक है। चलो अच्छा ये टिक लगाया हुआ है। बोलता गया है कि प्रोपीन था उसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ओल में, बताइए किस रिएजेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आराम से सोचना और सॉल्व करके मुझे बाद में बता देना, ठीक है। इसका ऑडियो ऑन है भाई, वर्षा बेटा ऑडियो ऑफ कर लो, चलो ठीक है। चलो अब अपन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको एकदम रट्टा मार के रखना है, पिछला वाला नहीं याद रहे चलेगा, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है उसको ध्यान रखो। अब आपके जीवन में एक रिएजेंट आ रहा है जिसका नाम है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सारे उस कंपाउंड को अल्कोहल बनाएगा जिसमें पहले से डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन या सिंगली बॉन्डेड हैलोजन रहा होगा। इसका काम ही है सबको अल्कोहल बनाना, ठीक है। सबसे पहले किसको अल्कोहल बनाने वाला है, तो कीटोन को, कीटोन है LiAlH4 डालोगे, ये कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जो था ये क्या हो जाएगा, कार्बन सिंगली बॉन्डेड OH और एक नीचे में लग जाएगा H। इसका काम ही है अल्कोहल बनाना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पैदा ही हुआ है अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अगर आपने कीटोन लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे अल्कोहल बन जाएगा। कीटोन में NaBH4 भी डालोगे तो भी अल्कोहल बनेगा, बट ये बहुत अच्छा रिएजेंट नहीं होता। LiAlH4 जो है ना वो तगड़ा वाला है, ठीक है। अगर आप इसमें लिथियम इस वाले में कीटोन में अगर PD निकेल और H2 डाल दोगे तो भी आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। ये दोनों नहीं भी ध्यान रखो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो, कीटोन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल, एल्डिहाइड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल, एसिड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल, ईस्टर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल, ठीक है। कहीं भी अगर आपको ये चीज दिख रहा है, मतलब ये दिख गया तो सोचना ही नहीं है, ये इस तरह का C डबली बॉन्डेड O अगर कहीं भी आपको दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, भले उसके अगल बगल कुछ भी लगा है, C डबली बॉन्डेड O दिख रहा है, आंख बंद करके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, अल्कोहल बनाओ, खेल खत्म हो जाएगा, चलेगा। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया ला से हमको समस्या है, इसको आसानी से हम बोलते हैं ला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH इज ला, तो ला का ला डालो, सारे को क्या बना लो, अल्कोहल बना लो। किस सारे को, जिसके जिसके अंदर में ये C लिखा हुआ है, ये ग्रुप दिख गया मतलब आपको क्या बना लोगे, अल्कोहल बना लोगे, चलेगा। कोई समस्या है किसी को, कोई ऐसा कहना चाहता है कि भैया हमको समस्या है इसमें, यहाँ क्रॉस का मतलब ये लगा है लेखिका बच्चा, ये कहना चाहते हैं भाई साहब कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब एल्कीन और एल्केन, अल्कीन और अल्काइन को एल्केन नहीं बनाता, रिडक्शन करता है, ये इसका काम है रिडक्शन करना। दिस इज, देखो ये वाला रिएक्शन भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये सिर्फ उसी को करेगा जिसमें ऑक्सीजन ये डबली बॉन्डेड O हो तो उसको रिड्यूस ये कर सकता है, और भी एक केस को करेगा, बट हाँ इस केस को बहुत आसानी से ये करता है, चलेगा।
आपके लिए इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। ये दोनों फर्जी हैं, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट इसको हमेशा ध्यान रखना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये पीडी निकल H2 का काम क्या है? देखो पीडी निकल H2 का काम ऐसा है ना, इसको सोचो, पीडी निकल H2 का एकदम काम एक बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखो। पीडी निकल H2 का काम ऐसा ना, कहीं भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी देखता है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ बने, नाइट्रोजन के साथ बने, कार्बन के साथ बने, इस नालायक का काम क्या है? ये नालायक का काम हमेशा ध्यान रखो। पीडी निकल, इसका पीडी या निकल दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया और H2 के साथ में, इसका काम क्या है? देखो इसका ध्यान रखना, इसका काम बहुत काम की चीज है। ये है दोनों जगह को H, मतलब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसको पसंद नहीं है, ये देखना ही नहीं चाहता, चाहे किसी के बीच का हो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये किसी के बीच का डबल ट्रिपल नहीं देखना चाहता है। तो ये क्या करेगा? दोनों जगह लगा देगा H, बन गया अल्कोहल। तो ये भी काम आ रहा है अल्कोहल बनाने में, ठीक है। ये डबल बॉन्ड मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच का होता, नहीं पसंद है इसको भैया, ये दोनों जगह लगा देगा H। ध्यान रखना, इस पीडी निकल का समस्या यही है, वो जहां देखेगा, जहां डबल बॉन्ड उसको दिख गया, उन सारे को इसका काम ही है कि डबल बॉन्ड को तोड़ो, सिंगल बॉन्ड बनाओ, दोनों जगह हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड अगर नाइट्रोजन के साथ हो गया तो उसको भी तबाह करेगा, याद रखना, ये नाइट्रोजन के साथ हो गया तो भी तबाह करेगा। सी ट्रिपल बॉन्ड एन मिल गया, और ये जो बता रहा हूँ ये भविष्य में मैं इस्तेमाल करूंगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है, बोलेगा कि दो डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड को उड़ा दो, दो डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड को उड़ाओ, तो क्या बन जाएगा? बोलेगा एक हाइड्रोजन ऊपर लगाओ, एक नीचे लगाओ, ये नाइट्रोजन लगाओ, एक हाइड्रोजन ऊपर लगाओ, एक हाइड्रोजन नीचे लगाओ। अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तब क्या करेगा? चलो भैया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तब क्या करेगा? बोलेगा ट्रिपल बॉन्ड है, दो कार्बन के डबल बॉन्ड को उड़ा दो, ठीक है। तो इसका काम ही यही है कि भैया ये तबाह कर देता है सारे ही पाई बॉन्ड्स को। तो बोलेगा ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये तो ऐसे था ही था। तो इसको ध्यान रखना, ये नालायक है, ये नालायक है। स्पीडी निकल H2 जो है नालायक है, वो डबल और ट्रिपल कोई भी बॉन्ड होगा सारे को तोड़ के उसको क्या लगा देगा? हाइड्रोजन लगा देगा। और ये वाली जो रिएक्शन, इस दोनों को खास कर याद रखना, इसको और इसको, ये बार बार इस्तेमाल होंगी, चलेगा। तो एल्डिहाइड से या कीटोन से कैसे बनेगा अल्कोहल, ये क्लियर है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो या इस नालायक को डाल दो, ये डबल बॉन्ड को तो खा ही जाएगा, सिंगल बॉन्ड बना ही देगा। बिल्कुल, इसको पाई बॉन्ड से नफरत है लेखिका, बिल्कुल ये पाई बॉन्ड को देखना नहीं चाहता है। जहां पाई बॉन्ड देखता है वहां पे हाइड्रोजन ले आके चिपका देता है, इसको पाई बॉन्ड पसंद नहीं है। पीडी को, पैलेडियम को एकदम पाई बॉन्ड पसंद नहीं है, वो जहां देखेगा वहां ले आके हाइड्रोजन को चिपका देगा, ठीक है, चलेगा। कोई ऐसा है जिसको ये रिडक्शन समझ में नहीं आया, जादू हो गया? डन है, चलो। ये वही एग्जांपल है आपके पास, एल्डिहाइड ले लिया, क्या होगा? सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ है, दोनों जगह क्या ऊपर क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। सोचना ही नहीं है अपने को, सोचना ही नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, एल्डिहाइड कीटोन को क्या बना लो? अल्कोहल बना लो, ठीक है। चलो, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है मैं डाल दूंगा, देख लेना आराम से। ये इसका स्ट्रक्चर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, इसमें से H- निकलता है और जाके रिएक्शन करता है, उसका पूरा मैकेनिज्म है ये, ठीक है। बोलता क्या है कि इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो क्या होगा? मुझे ये बताओ फटाफट, प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा भैया? तो देखो मैं यहाँ प्रोडक्ट सीधे बना ले रहा हूँ, OH लगा लो, NaBH4 सेम प्रोडक्ट, लेकिन PtH2 जाएगा तो क्या होगा? तो PtH2 जाएगा तो एक फर्क ये आएगा कि इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड दोनों को ही तोड़ देगा वो। P2H2 क्या करेगा? PT के साथ H2 आएगा तो वो इसको भी तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा, मतलब दोनों जगह क्या कर देगा वो? तो भैया नीचे में आपको अल्केन बन जाएगा, ऊपर में क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। वो दोनों ही पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन या ईस्टर या एसिड हैलाइड या अमाइड, इनमें से कोई होगा तो इफेक्ट करता है, अदरवाइज किसी को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन ये नालायक है, ये सबको क्या करेगा? डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। मुझे इतना बता दो, ये क्लियर है या नहीं है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रोल, PtH2 का रोल क्लियर है या नहीं है? हो गया लेखिका? डन है। एकदम याद होना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एसिड कुछ भी लेगा, उन सबको ये क्या कर देगा? फाइनली अल्कोहल बना देगा, ठीक है।
ठीक है। चलो ये वही कहानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अब देखो ये एसिड लिया हुआ है, क्या है एसिड से कोई फर्क पड़ता है इसको, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, बस अल्कोहल बना दो। जिस कार्बन पे ये पूरा कहानी दिख रहा है ना, आंख बंद करो वहां अल्कोहल बना दो, OH लगा दो। सोचना ही नहीं है कि क्या लगना नहीं लगना, क्या करना नहीं करना। उससे पैलेडियम प्लेटिनम या निकल कोई भी यूज कर सकते हो बेटा, PD PT या NI कुछ भी, पैलेडियम प्लेटिनम या निकल, ये तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो तो आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो फटाफट क्या हो जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा अल्कोहल। चलो नीचे वाले में ध्यान देते हैं, नीचे वाला तो ईस्टर है। ईस्टर को कैसे अल्कोहल बनाए, क्योंकि इस ऑक्सीजन के बगल में इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन। तो देखो ईस्टर में क्या करना होता है, इसको ध्यान देना। ईस्टर में क्या करना होता है इसको ध्यान देना। जिस पे C डबल बॉन्ड O था उसको तो पहले अल्कोहल बना ही दो, सबको तोड़ ताड़ दो, सारे बॉन्ड को तोड़ के अलग करो, उस वाले कार्बन को सीधे अल्कोहल बना दो। और जो एक C के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा था इसको भी अल्कोहल बना दो। कुछ नहीं तो ऐसे सोचो, इस कार्बन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ो, इस साइड में एक अल्कोहल और इस साइड में एक अल्कोहल, काम खत्म। कैसे करना है देखो, ईस्टर वाले केस में कैसे करना है, मैंने ले लिया कि ईस्टर, यहाँ पे ध्यान दो, CH3 CH2 COO CH2 CH3, बोला है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो क्या होगा, इसमें लाह डाल दोगे तो क्या होगा। क्या करना है अपने को, देखो करना ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ देना है, तोड़ दिया। अब बस कुछ नहीं, ये जो कार्बन है इस पे अल्कोहल बनाना है, ये जो कार्बन है इस पे अल्कोहल बनाना है, खेल खत्म हो गया। तो बेसिकली आपको यहाँ दो अल्कोहल देखने को मिलेंगे, कैसे, CH3 CH2 और ये C, ये वाला C इस पे अल्कोहल, तो OH लगा दो। अच्छा इसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, दो हाइड्रोजन लगा दो, वैलेंसी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इस वाले कार्बन पे अल्कोहल बनाना है, सोचना ही नहीं है अपने को। अच्छा CH3 इससे जुड़ा हुआ था CH2 और इससे क्या बना देना है अपने को, अल्कोहल बना देना है, मतलब लगा देना है OH, खेल खत्म, डन है। मुझे ये बता दो ये क्लियर है या नहीं है, ये दोनों केस। एसिड वाला केस, एसिड में तो बस एक ही कार्बन, इसी पे OH और ऊपर में वो लगा है, खेल खत्म, इन सबको उड़ा दिया, OH लगा दिया। नीचे वाले में बस इधर भी कार्बन था तो इस बॉन्ड को तोड़ा, इधर अल्कोहल अलग इधर अल्कोहल अलग, खेल खत्म। ये क्लियर है या नहीं है मुझे ये बता दो। एसिड से ईस्टर से कीटोन से एल्डिहाइड से। चलो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे फटाफट प्रोडक्ट बता दो कि इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ लगा हुआ है O, यहाँ लगा है O, यहाँ लगा है COOH, COOH, यहाँ पे लगा है CHO। बोलता है भैया जो प्रोडक्ट बनेगा बता दो कैसा प्रोडक्ट बनेगा। अपने को क्या करना है बता रहा हूँ बेटा, अपने को क्या करना है, जहां जहां C के साथ डबली बॉन्डेड O वाली कहानी है सबको बना दो अल्कोहल। सोचना ही नहीं है, बस उस कार्बन को पकड़ो अल्कोहल बनाओ। तो देखो मैं इसका प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ध्यान रखना कहाँ कहाँ अल्कोहल बनेगा। यहाँ मुझे ये बताओ कहाँ कहाँ अल्कोहल बनेगा, कितने पोजीशन पे, एक दो या तीन, मुझे फटाफट बता दो कितने पोजीशन पे अल्कोहल बनेगा। एक दो या तीन, फटाफट बताओ जल्दी से, कितने पोजीशन पे अल्कोहल बनेगा। कौन कौन से पोजीशन पे अल्कोहल बन जाएगा, तीनों पे बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, ये तीनों ही क्या बन जाएंगे, अल्कोहल बन जाएंगे। ये एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तीनों का अल्कोहल बना दो। चलो तो पहले तो ये ऐसे चिपका ले, डन है। क्या करना है अपने को, अच्छा इस कार्बन पे अल्कोहल बनाना है, लगा लो OH। उसके बाद इस कार्बन पे COOH है, इस वाले को भी क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं CH2OH। देखो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि H2 कैसे आ गया, क्या क्या हो गया। देखो अपने को ना क्या करना है ना, बस वैलेंसी कंप्लीट कर लेना है। ऐसे सोच लो, ये कार्बन पे अल्कोहल लगाना है, इस कार्बन पे, इस कार्बन को पकड़ा OH लगा दिया। एक OH लगने के बाद इस पे दो तो जगह खाली रह गया ना, दो ही बॉन्ड बना, दो हाइड्रोजन लगा दो। नीचे वाले पे आते हैं फटाफट, चलो नीचे वाले पे कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन को पकड़ो, इसको पे OH लगा दो, पकड़ो OH लगा दो, लगा दिया OH।
इसकी वैलेंसी कंप्लीट है क्या? नहीं, एक OH एक इधर बॉन्ड, मतलब 2 हाइड्रोजन खाली है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, खेल खत्म हो गया। मुझे ये बता दो ये प्रोडक्ट किसको किसको समझ नहीं आया। इस वाले पे कहानी क्या थी? अच्छा इधर भी सारी वैलेंसी भरी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में OH लगाया तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे H लग गया, खेल खत्म हो गया। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि भैया इसमें समस्या है, हमको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया? सुरुचि, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाबू ध्यान दो यहाँ पे। जहां जहां कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O आया है, जहां जहां कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड O आया है, डबली बॉन्डेड एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड O है, कि एसिड है, डबल बॉन्ड O है, उस कार्बन पे OH लगा देना है, उस कार्बन पे OH। दूसरा क्या है हमको मतलब नहीं है, और जो बचा खुचा वैलेंसी है वो हाइड्रोजन लगा के पूरा कर देना। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O था, मैंने OH लगा दिया, 3 बॉन्ड बन गए। एक हाइड्रोजन की कमी है यहाँ पे, एक बॉन्ड खाली है तो हाइड्रोजन लगा लो, ऐसे लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है। इस वाले कार्बन पे OH लगा दिया। अच्छा OH लगा दिया तो एक साइड C एक साइड OH, मतलब 2 हाइड्रोजन लगना चाहिए, 2 H2 लगा दिया। इस वाले कार्बन पे OH CHO है, मतलब एल्डिहाइड है, कुछ नहीं, इस वाले पे भी क्या लगा दिया? OH लगा दिया, 2 बॉन्ड बना लिया ये कार्बन, 2 जगह पे क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया, खेल खत्म हो गया। किसको किसको अभी भी ये समझ में नहीं आया है? ईमानदारी से बता दो, नहीं समझ में आया मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन ये याद होना चाहिए, ये आना चाहिए, बहुत जरूरी है। डन है? प्रत्युष क्या हो गया? नहीं आया? डन है? चलो, तो इसको मैं अभी PDF डाल दूंगा आपके ग्रुप में, इसको पढ़ना अच्छे से, और जो भी अभी क्वेश्चंस मैंने कराया उसको खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, ठीक है? हवा में नहीं रहना कि हाँ ठीक है पता है समझ में आ गया, भूल जाओगे, तो इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है? चलो ठीक है, फिर तो आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, PDF में ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? चलो ओके, हो गया खत्म। चलो हैप्पी छठ, छठ अच्छे से सेलिब्रेट करो, ठीक है? और बस अच्छे से सेलिब्रेट करो, और क्या। शाम में क्लास तो होगी, बिल्कुल होगी, सेंट्रल वाली क्लास जिसकी है उसकी तो होगी होगी। क्या हो गया? नहीं यार, अब देखो मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि कम पढ़ाऊं। अच्छा सिर्फ मेरी है क्या? मेरी और नेहा मैम की क्लास है? अच्छा, अरे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब अब क्लास है बेटा तो लेना पड़ेगा ना। NCERT के एग्जाम्पल में डाउट है? श्रेया कौन सा एग्जाम्पल में डाउट है, अभी खोलें? चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें, चलेगा? अभी करना है? अरे ठीक है, हो गया, रो मत, हम मान गए, कोई बात नहीं, प्रत्युष होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अब खोलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा यार, मेरा कीबोर्ड में एक पैटर्न चल नहीं रहा है, मेरे को बहुत समस्या हो रहा है आजकल। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? अब मुझे वो डिजिटल बोर्ड खोल के मुझे टाइप करना पड़ेगा, अगली क्लास में कर लेते हैं ना, ठीक है? चलो ओके, बाय बाय। अच्छा बोलो 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 बोलो, श्रेया बोलो कौन सा क्वेश्चन है? रुक जा बेटा, मुझे खोल लेने दे, रुक जा, रुक जा, 1 मिनट रुक जा, मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, रुक जा। किस चैप्टर? इसी चैप्टर का है ना श्रेया? इसी चैप्टर का है? अरे ऑडियो ऑन करके बोल लेना श्रेया। अच्छा रुको, बोलो।